हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ नीहू। तो सुबह के 9 बज रहे थे, चाय वाय हो गई थी, चाय 7 बजे ही हो गई थी। अब बाबू को मैंने दूध भी पिला दिया था, उसे बनाना भी खिला दिया था, तो उसका पेट भरा हुआ था, तो वो खेल रहा था, वहीं मेरे साथ ही खेल रहा था। और ये अपने ही बगीचे से मेरे निकले हैं चना का साग। तो लास्ट चना का साग था, तो जितने निकले उसको मैंने तोड़ लिया और उसके बाद मैं इसका दल सग्गा बनाने वाली हूँ, क्योंकि दल सग्गा मुझे बहुत पसंद है। कोई चीज़ का भी दल सग्गा रहे, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ तक कि ये शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं और आँख के लिए अच्छे होते हैं। और मेरा बाबू भी खाता है इसको। मैं सारे हरे साग खिलाती हूँ, जितने मिल जाए उतना अच्छा है। बच्चा जितना खाए उतना अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो मैं उसको तोड़ रही थी, तो बाबू भी आ गया था। वो जैसे ही जो मुझे करते हुए देखता है वो भी वही करता है। तो मैं तोड़ रही थी, तो वो भी वैसे पत्ते डंठल के साथ सारा उठा रहा था। तो मैं उसे मना कर रही थी और बोल रही थी, जाओ बाबू उधर खेलो। तो वो सुन नहीं रहा था। नहीं मम्मा, मुझे करना है, मैं करूँगा। वो डायरेक्ट अब सब बोलता है, 2.5 साल का हो गया है, तो अब सारे शब्द वो स्पष्ट तरीके से बोल लेता है। और वो यहीं खेल रहा था। फिर मैंने साग को अच्छे से धो करके रख लिया और उसके बाद मैं आ गई नाश्ता कराने। इस टाइम 10 बज चुके थे और 10 बजे इसका नाश्ता होता है। तो मैं थोड़ा सा दही चूड़ा और गुड़, गुड़ इसको बहुत पसंद है, तो मैं उसको वही खिला रही थी, उसके साथ सब्जी भी। तो थोड़ा बहुत खा लेता है। इधर का मतलब दही चूड़ा फिक्स है। अगर नाश्ता रोटी वोटी मैं नहीं बना पाई तो दही चूड़ा खिला देती हूँ। रोटी होता है सेहत के लिए अच्छा, लेकिन टाइम उतना नहीं रहता है, तो मैं खिला देती हूँ। और माँ उतना नहीं कर पाती है, मतलब काम करते करते कब दोपहर हो जाता है कोई पता नहीं चलता। इसलिए जब तक मैं हूँ थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ। और बाबू को खिलाने में मुझे पूरे 1 घंटा लगता है। और वो नीचे फ़ोन देख रहा था, तो मैं उसे फ़ोन बोल रही थी कि ज़्यादा मत देखो बाबू, पार करो, मुँह से निगलो खाना, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। और अपना मन मर्जी का वो मालिक है, जब उसको अच्छा लगे वो पार करेगा। तो फिर वही मैं बार बार बोल रही थी कि जल्दी खाओ, नहीं तो तुमको पकड़ लेगा बूढ़ा बाबा। मैं बूढ़ा बाबा बोल के उसको डराती हूँ, तब वो जाके थोड़ा बहुत पार करता। नहीं तो भाई आके ट्रिमर बोलता है कि बाल काट दूंगा, तब वो जाके पार करता है डर से। फिर यहाँ मैं दल सग्गा बनाने के लिए चढ़ा दी थी इंडक्शन पे। और इधर मैं थोड़ा सा 2-3 आलू उबाल के रख ली थी, क्योंकि मेरा जो भाई है वो, और मैं बैंगन का भुजिया भी बनाई हुई थी, तो वो भुजिया मेरा भाई खाता नहीं है बैंगन का। उसे बैंगन का भुजिया नहीं पसंद, चोखा खा लेगा लेकिन वो भुजिया नहीं खाएगा। तो माँ बोली कि उसके लिए चोखा बना दो, तो आलू का चोखा मैं बना रही हूँ। उबाल ली थी मैंने 2-3 आलू, उसी को मैं अच्छे से मैश करके रख ली थी। तो मैं वही चोखा बना दूँगी, तो वो अच्छे से खा लेगा, उसको चोखा पसंद है। और बैगन बहुत कोई को पसंद नहीं होता है। और इधर मैं दल सग्गा चढ़ा दी हूँ। मतलब अपने घर में जो चीज़ हो ना, वो किसी को पसंद नहीं होता है। हाँ, अगर वो चीज़ घर में ना हो तो वो सबको पसंद होगा। फिर वही सीटी मैं देख रही थी कि कुछ हो ना, क्योंकि ऐसा एक बार ब्लास्ट हो चुका है मेरे ससुराल में, तो उस दिन से मैं बहुत डर जाती हूँ। बार बार मैं सीटी देख के ही लगाती हूँ। और यहाँ माँ नहा ली थी और पूजा कर रही थी, तो जो बाबू देख रहा था माँ को करते हुए वही कर रहा था। माँ फूल चढ़ा रही थी तो फूल चढ़ाता था, प्रणाम करती थी तो प्रणाम करता था। तो वो जो देखता है वही करता है। फिर यहाँ फूल चढ़ाई तो वो मांगने लगा, नानी मुझे भी दो, मैं भी चढ़ाऊँगा। तो देखिए बिना नहाए किए बच्चा फूल चढ़ा दिया। खैर बच्चों को कुछ नहीं लगता है। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं हेयर वॉश करूँगी, 2-3 दिन से, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। किसी दिन बृहस्पतिवार पड़ जा रहा था, तो किसी दिन मंगलवार, या किसी दिन कोई भी मतलब कारण से मैं हेयर वॉश कर ही नहीं पा रही थी। और बाल मेरे बहुत रफ हो गए हैं, तो सप्ताह में मतलब मैं 2 बार वॉश करती हूँ, लेकिन यहाँ हो ही नहीं पा रहा। मायके आई हूँ, लोग कहते हैं कि मायके में बेटी लोग बैठती हैं, लेकिन मेरा तो बैठना तो दूर जाए, टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ हेयर वॉश करके आई हूँ। और वही स्किन केयर रूटीन, थोड़ा सा मैं चावल का आटा से स्क्रब मैंने किया था फेस को। और होठ मतलब ऐसे लगने लगे हैं अब, फटे फटे जैसे लगने लगे, इतना हवा तेज़ चलता। तो इसी कारण मैं यहाँ लिप बाम लगा रही हूँ, जिससे थोड़े से नरम हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, वरना मतलब अजीब लगता है, जलन जैसा होता है अगर कुछ खाए पिए तो। और यही रोज़ का डेली जो मेरा क्रीम है, मैं ज़्यादा कोई क्रीम यूज़ करती नहीं, वही थोड़ा मॉइस्चराइज़र और ये सनस्क्रीन लोशन बस, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर, और कुछ भी नहीं। मैं मतलब ये
जो सनस्क्रीन लोशन है और मॉइस्चराइज़र है, शायद मैं जब हॉस्टल में रहती थी 8 क्लास 9 क्लास तब से ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया, बहुत साल, मुश्किल से मेरे शादी में 4 साल हो गया, यानी उसके पहले से ही, यानी 10-12 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे चेहरे पे इससे कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि एक दाना भी नहीं निकलता। और स्क्रब मैं ज़्यादातर चावल का आटा से ही करती हूँ, उसमें थोड़ा सा हल्दी, नींबू का रस और एलोवेरा जेल मिला के पूरा स्क्रब कर लेती हूँ, तो फेस साफ़ हो जाता है। जितने भी डेड स्किन हैं वो हट जाते हैं। आप जितना ही भी फेस पे यूज़ करें, आप घर का ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इससे आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपका फेस में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए मैं घर के ही सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो मेरे किचन से ही सारे निकल जाते हैं। और सिंदूर लगाती हूँ। पता नहीं आजकल सिंदूर में लगता है बहुत कलर आता है, ऐसे जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो कलर जैसा पूरा निकलता है और कभी कभी मुझे दाने भी हो जाते हैं। तो पता नहीं सिंदूर कैसा आ रहा है मार्केट में। तो अब जो भी हो, लेना तो पड़ेगा ही। ये सब तो टेम्पररी यूज़ कर नहीं सकते, ये सब आपको डेली ही यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ बाबू खेल रहा था और वो भी बोल रहा था, मैं उससे बात भी कर रही थी और अपने बाल को सुखा भी रही थी। जब भी आप बाल धोएं कभी भी तौलिए से ऐसे पोंछ के अच्छे से धीरे धीरे पोंछें, तो उससे क्या होंगे, दुमुहे बाल निकलेंगे नहीं। और यहाँ बाबू बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी वैसे बाल पोंछना है, तो मैं हंस रही थी। मैं बोल रही थी कि तुम्हारा बाल कहाँ इतना बड़ा है। बोल रहा नहीं मम्मा मुझे पोंछना है। वो जो देखता है वही करता है, तो मैं वही उसको मना कर रही थी। बोल रही थी लोगे, तो वो बोल रहा हाँ दो। मैं बोल रही थी, और वो बोल रहा था बुआ बाबा बन के दिखाओ मुझे। तो वही बाल आगे अगर मैं करती हूँ तो वो डरने लगता है, तो वही मैं दिखा रही थी। उसको किसी तरीके से बिजी रखना पड़ता है, नहीं तो वो इतना बदमाशी करेगा। बच्चों को आप किस तरीके से संभालेंगे वो आप ही को दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या बदमाशी कर लेंगे। और वो थोड़ा सा मामा घर आके ज़्यादा बदमाश हो गया है, ज़्यादा बदमाशी करता है। अगर उसको डांटिए तो वो दोबारा पलट के डांटने लगेगा, थोड़ा सा बदमाश ज़्यादा हो गया है वो। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि मेरा आईब्रो थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया है, तो वही मुझे बनाना है। मैं खुद से ही आईब्रो बना लेती हूँ, तो वही चेक कर रही थी। मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना आईब्रो खुद से ही बना लेती हूँ और मुझे जाना नहीं पड़ता। इससे मुश्किल से 30 रुपया तो ज़रूर लगता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि जितने भी पैसे बचे उतना हम लोग के लिए अच्छा है। आजकल पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ का दाम इतना बढ़ा हुआ है, इसीलिए। और उसके बाद अब ज़्यादा तो वीडियो नहीं शूट हो पाया है। और यहाँ बाबू बोल रहा था कि मम्मा मुझे गोदी आना, गोदी ले लो, तो आ गया वो गोदी। और यहाँ बोल रहा था कि मुझे भी लगाना, मुझे भी लगा दो। तो मैं बता रही थी कि ये उसका ढक्कन है बाबू, उसका ढक्कन मुझे लगाने दो। तो बोल रहा था नहीं मुझे भी लेना, मुझे भी दो। तो मैं वहाँ उसको दिखा रही थी, मैं उसका मन बहलाने के लिए मैंने उसको दिखाया। तो वो बोल रहा था देखो बाबू मम्मा। तो मैं बोला हाँ बाबू हाय बोलो, तो वो बोलता है हाय। थैंक यू। आज का ब्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग हमेशा हैप्पी रहें, आपका फैमिली, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बाय।